नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष टॉपिक का अध्ययन करते हैं। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। डफरिन ने कांग्रेस को केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। दादा भाई नौरोजी दत्त वाचा ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फरवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्तर के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टाई इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई। उग्रवादी गरम दल वाले और उदारवादी नरम दल वाले कहलाते थे। कांग्रेस के 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा था। प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी। बाल गंगाधर तिलक को 1897 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 18 माह का कारावास हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई थी। बाल गंगाधर तिलक को 1908 से 1914 ईस्वी तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर पूना के चांपेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रेड और एस्टर की हत्या कर दी थी। चांपेकर बंधुओं का नाम था
दामोदर चांपेकर और बालकृष्ण चांपेकर। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया था। 1905 में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक की रचना की थी। भवानी मंदिर नाम की पुस्तक में क्रांतिकारियों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने की जानकारी दी गई थी। वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। कहने का अर्थ ये है 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में गए थे। सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। योगी राज अरविंद घोष ने 1893 ईस्वी में एक लेखमालू न्यू लेप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई थी। एनी बेसेंट वाराणसी शहर में रहने लगी। एनी बेसेंट ने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम लोगों में से एक हूँ। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिणी अफ्रीका गए थे। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य खून का बदला खून था। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई थी। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांस्की से बम बनाना सीखा था। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। केसरी पत्र मराठी भाषा में छपता था। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव, 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाया था। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। खुदीराम बोस का जन्म 1889 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के हबीबपुर गांव में हुआ था। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादक परांजपे ने किया था। प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई, जिनमें एक पिंगले की पत्नी और दूसरी बेटी थी। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता
वारिंद्र कुमार घोष थे। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। 30 अगस्त 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नियंत्रण में सम्मेलन हुआ। नवाब वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था, जहां आंगा खां इसके अध्यक्ष बना दिए गए। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। भीकाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। भीकाजी रुस्तम कामा के माता पिता पारसी थे। भीकाजी रुस्तम कामा ने दादाभाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दे दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था। 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में किया गया था। 1911 में दिल्ली के भव्य दरबार के आयोजन में निम्न घोषणाएं की गई थी। 1. बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 2. बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। 3. बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। 4. राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इनमें प्रमुख थे मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय, बलराज। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका। उसके कारण दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका। उसके कारण मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है। सोवन सिंह भाकना गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने। गदर पार्टी के प्रथम मंत्री लाला हरदयाल एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। गदर पार्टी के प्रथम मंत्री लाला हरदयाल थे और गदर पार्टी के प्रथम कोषाध्यक्ष काशीराम थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से गदर अखबार गुरुमुखी में छपने लगा। गदर अखबार के प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। जापानी जहाज कामागाता मारू को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। कामागाता मारू जापानी जहाज
जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पर पहुंचा था। बजबज नामक बंदरगाह पर कामागाता मारू जापानी जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। इसमें 18 यात्री मारे गए और लगभग 25 यात्री घायल हो गए थे। 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता स्थापित हो गई। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। मद्रास में होम रूल लीग का जॉर्ज अरुणडेल को लीग का सचिव बनाया गया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए लोग गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया था। चंपारण आंदोलन के सूत्रधार किसान नेता राजकुमार शुक्ल की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे किसान नेता राजकुमार शुक्ल जी 25 वर्ष तक लड़ते रहे। किसान नेता राजकुमार शुक्ल के श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा और एक अंग्रेज अधिकारी एमन ने कहा कि राजकुमार शुक्ल चंपारण का अकेला मर्द था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में 1917 ईस्वी में चंपारण में किया था और चंपारण बिहार राज्य में स्थित है। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की थी। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। 31 अक्टूबर 1920 में एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में 1918 ईस्वी में की थी। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया। रोलेट एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे। अप्रैल 1919 के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। हंटर कमेटी में 5 अंग्रेज, 3 भारतीय सदस्य थे। 3 भारतीयों में एक सर चिमनलाल सीतलवाड़, 2 साहबजादा सुल्तान अहमद, 3 जगत नारायण थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। इसके सदस्य मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति था। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की थी। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें पंडित जी भी कहा जाता है, इनका पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में था और भावरा गांव में हुआ। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ। चंद्रशेखर आजाद के पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। चोरी चौरा घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, 1924 के अधिवेशन में, जो बेलगांव में हुआ था। सचिंदर सान्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकुरी नामक स्थान पर लूट लिया गया।
इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई। सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए। अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी को आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, एक जस्टिस पार्टी और 2 पंजाब यूनियन पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। कांग्रेस ने 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात्रि के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया। कांग्रेस ने 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में घोषणा के प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की है। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में M.N. रॉय ने नेहरू जी की मदद की थी। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। यह 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन था। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। 1931 के अधिवेशन के समय गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
दूसरा गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव NG रंगा चुने गए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। हुकार नामक पत्रिका किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल सांस्कृत्यायन ने हुकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 3 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन में खलीग कुजमान ने पाकिस्तान नाम से एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। मुस्लिम लीग के 1940 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता अल्लाह बख्श के द्वारा की गई थी। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ही गांधी जी और कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को
पूना के आंगा खा महल में और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आंगा खा पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा था। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी नेता थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 ईस्वी में जर्मनी पहुंचे थे। जर्मनी में जर्मनी विदेश मंत्रालय की सहायता से सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए। भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया गया, जिसे फ्री इंडिया लीजन कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मन और जापान ने समर्थन किया था। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज 3 ब्रिगेड के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के लिए ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए और सुभाष ने इनका नाम क्रमशः शहीद दिवस और स्वराज दिवस रखा था। अंडमान का नाम शहीद दिवस और निकोबार का नाम स्वराज दिवस रखा गया। टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज़ में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को ओडिशा के कटक क्षेत्र में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिंगल, मेजर शाह नवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सज़ा को माफ़ कर दिया। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई के नेतृत्व में के.एन. काटजू ने पैरवी की थी। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी में वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गया। इसमें लगभग 5,200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में
INS तलवार नामक जहाज के 9 सैनिकों के द्वारा किया गया। 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। इन्होंने भी बराबरी की मांग की और 25 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर आत्मसमर्पण कर दिया। कैबिनेट मिशन 1946 प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की और तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के बाद कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन शिष्टमंडल के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर थे। स्टैनफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे। A.V. अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए। मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। 1946 ईस्वी में के समय बंगाल में लीग की सरकार थी। 1946 ईस्वी में बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते थे। देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करते हुए अबुल कलाम आज़ाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी नहीं है। गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने सर्वसहमति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया और या वे तटस्थ रहे। देश विभाजन के प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चेराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की कौंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। भारतीय स्वाधीनता विधेयक 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पास कर दिया गया। भारतीय स्वाधीनता विधेयक 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। भारतीय स्वाधीनता विधेयक के अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 भागों में बांट दिया गया, एक भारत, 2 पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दोनों को स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारत अधिराज्य बनाया गया। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज 6th थे।
इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज षष्ठम भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 5 सदस्य थे। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे जो लेबर पार्टी के थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिर करने के कारण फणिंदर घोष की हत्या वेंकुट शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, एक 1925 में, 2 1930 में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया था। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। महात्मा गांधी ने कहा, मैं देश के बालू से भी, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने किया था। दीन बंधु मित्तर का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचारों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयालदास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया था। शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। दिल्ली षड्यंत्र केस के दीनानाथ प्रमुख मुखबिर थे। अलीपुर केस के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई को बनाया गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश जी.सी. हल्टन थे। नारायण गुरु ने नारा दिया था, सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपित मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं के द्वारा प्रदान की गई थी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी हिटलर के द्वारा कहा गया था। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का विस्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहा गया है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तन विवियन डेरेजियो ने किया था।
कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। भारत के पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोखले हरि देशमुख को छोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को कहा जाता है। ए ओ होम हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाने जाते हैं। ए ओ होम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। मोहम्मद अली शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली माने जाते हैं। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेकुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा की गई थी। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। आज के लिए इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।